राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज ना मैं शेयर करती हूँ कि मेरे विंटर में पूजा रूटीन कैसे रहती है। तो ये लगभग 6 बजे की टाइम है और आज संडे है। बच्चों का आज स्कूल जाना नहीं है, तो फिर मैं जो है सबसे पहले सुबह सुबह आज पूजा कर लेती हूँ। दूसरे दिन बच्चों की तैयारी रहती है, तो मैं बच्चों को स्कूल की तैयारी के बाद ही पूजा कर पाती हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं विंटर की पूजा रूटीन कैसे रहती है। साथ ही में आज है संडे, तो संडे के दिन ठाकुर जी के लिए नया ड्रेस आया है। तो ठाकुर जी को संडे स्पेशल ड्रेस पहनाया है, तो आप वो भी ज़रूर देखना। और ये सभी भगवान के लिए मैंने पोंचो ड्रेसेस जो है मंगवाया था। और ये ड्रेस मैंने ममता जी से मंगाया था। तो आप चाहिए तो आप जो है, मैं इनकी नंबर जो है शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख के ले सकते हैं। तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छा है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, पर मुझे इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, तो इसके लिए जो है मैं आपको कह रही हूँ। सबसे पहले सभी देवी देवताओं को मैं जो है इसी थाल में बैठा लेंगे। देखिए हिंदू शास्त्र में ना आपका एक तो होता है जो आपका इष्ट देव होंगे, और बाकी सभी जो प्रधान देव देवी है उनको हमें पूजा घर पर करनी चाहिए। परंतु घर में बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जैसे किसी किसी का होता है 2-3 माता लक्ष्मी की मूर्ति है, 3-4 गणेश जी की मूर्ति है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो भी मूर्ति है आपके पास एक ही होना चाहिए। अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाती है, तो आप उस मूर्ति को जल विसर्जन, भूमि विसर्जन, या अगर धातु के है तो धातु का भी कुछ नियम रहता है, उस हिसाब से विसर्जन करने के बाद उन्हीं देवी देवता का दूसरा मूर्ति ला सकते हैं। तो देखिए सबसे ना मैं सभी को जो है गर्म पानी से, हल्का हल्का गर्म पानी से स्नान करवाती हूँ, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी की बड़े प्रेम से सेवा करती हूँ और उनका जो है गर्म पानी से ही मैं स्नान करवाती हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं बाकी भगवान को भी गर्म पानी से ही स्नान करवाऊँ। और ये कटोरे में मैंने रखा है बेलपत्र। बेलपत्र मैंने ऑनलाइन अमेज़ोन से मंगाया था, इसकी लिंक में मैं कोशिश करूँगी दे देने के लिए। वैसे अमेज़ोन में आप अगर चांदी की बेलपत्र ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद एक टॉवल लेके सबसे पहले सभी भगवान को बहुत अच्छे से पोंछ लीजिए। एक क्वेश्चन मेरे पास आता है हमेशा ही कि मूर्तियाँ काले पड़ रही है, तो आप जो है स्नान के बाद अगर इसमें पानी छूट जाता है तो पानी इसके वजह से काले पड़ जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि बिल्कुल भी पानी रहना नहीं चाहिए। नहाया और सीधा भगवान को बैठा दिया ऐसा नहीं, आप टॉवल से पोंछ के रखिए, तो काले बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। तो देखिए सभी भगवान को धीरे धीरे मैंने पोंछ लिया। और मेरे मंदिर में कौन से भगवान हैं ये भी कोई लोग पूछते हैं, तो देखिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने शिव पार्वती जी को रखा है, उसके बाद रखा है मैंने भगवान श्री नारायण और लक्ष्मी माँ को, और फिर गणपति भगवान और माँ सरस्वती। इसके बाद हनुमान जी है, और साथ में शालिग्राम जी है, और बेलपत्र है, और शिवलिंग, और साथ में नंदी बाबा है। और मेरे पास जो ये त्रिकोण आकृति रहता है, ये बहुत लोग पूछते हैं, इसको श्री यंत्र कहते हैं। और श्री यंत्र समस्त यंत्र में से सबसे जो बोलते हैं ना प्रधान यंत्र होता है, वही है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए डेली श्री यंत्र का पूजा करना बहुत ही फलदायी होती है। अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ पूजा करते हैं ना, तो श्री यंत्र का बहुत ही ज़्यादा फलदायी होती है। अब सभी भगवान को मैं सेंट जो है परफ्यूम होता है ना मोंगरा, मैंने वही स्प्रे कर दिया है, और सभी भगवान को अच्छे से मालिश कर दूंगी। डेली पूजा में मैं इसी तरह से करती हूँ, क्योंकि एक एक करके अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये मुझे आसानी लगता है, सबका सेवा भी हो जाता है और समय भी ज़्यादा नहीं लगता है। आपको छोटे छोटे ट्रिक्स मैं अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ, ताकि आप भी अगर इस तरह के आपको भी लगता है कि किस तरह से मैनेज किया जाए, तो इसी तरह से आप छोटे छोटे ट्रिक्स अपना के मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने स्प्रे वाले सेंट यूज़ किया है, परफ्यूम, और सभी को स्प्रे करके फिर धीरे धीरे मसाज कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है, सभी भगवान का इत्र सेवा भी हो जाती है, और साथ में समय बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। एक बात की ध्यान रखें, शालिग्राम जी अगर आपके पास है तो हर रोज़ उनकी स्नान करवाए, मतलब शुद्ध जल से स्नान करवाए, तुलसी के पत्ते चढ़ाए, और साथ में जो है तुलसी की मंजरी अगर मिल जाए तो वो भी उनको बहुत प्रिय होता है, वो चढ़ाए। और साथ में जो है आप इत्र की मालिश जरूर करें। इससे शालिग्राम एकदम चमकदार काले सुंदर रहेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। शालिग्राम होता है गंडकी नदी में मिलते हैं, और ये नेचुरल स्टोन्स होते हैं। भगवान श्री नारायण विष्णु जी की ही एक रूप होती है, तो आप इनको श्री विष्णु जी के रूप के स्वरूप ही पूजा करें। इनकी भोग, इनकी तुलसी के पत्ते, चंदन
बिल्कुल सेवा वैसे ही होते हैं जैसे भगवान श्री विष्णु की या उनकी किसी भी अवतार का पूजा होती है। अब देखिए मैंने जो पोंचो लिया है वो पोंचो मैंने एक एक करके सबको पहना दूंगी। और मेरे भगवान जो है लगभग 4 इंच से एक भी बड़े नहीं है, सारे ही 3.5-4 इंच के आसपास है। और इनके लिए मैंने 3 नंबर और 4 नंबर के पोंचो लिया था, तो ये सारे पोंचो बहुत अच्छे से आ जाता है। हनुमान जी के लिए बहुत छोटा सा पोंचो लेने के बाद भी नहीं आया, तो मैंने लोकल मार्केट से इनकी पोंचो लिया और इनके जो वुलन ड्रेस लिया और वही मैं उनको पहनाऊंगी। जब भी आप स्वेटर पहनाए, पोंचो पहनाए तो ध्यान रखिए। देखिए ये ना बहुत ही इस क्रूस के बुने हुए रहता ना, तो इनकी जो अभय मुद्रा रहता है, जो हाथ उन्होंने आशीर्वाद के लिए हाथ उठाया है, हमें आशीर्वाद दे रहा है, वो हाथ आप और कोशिश करें बाहर रखने के लिए, तो उनके आशीर्वाद हमें सदा प्राप्त होती रहेगी। तो देखिए कितने जल्दी जो है सभी भगवान का स्नान और श्रृंगार भी हो गया है। और अगर आपके पास बड़े विग्रह है तो उनकी सेवा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश करें कि घर में अगर आप जितना समय दे पाता है उसी हिसाब से विग्रह लेने के लिए, और अगर बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप चित्र का या फोटो का पूजा करें। मूर्ति की पूजा थोड़ी बहुत फोटो की पूजा से ज़्यादा होता है, सेवा ज़्यादा होती है, और मूर्ति जितनी बड़ी होती जाएगी उनकी सेवा उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। इसीलिए अपना समय, मंदिर की साइज़ और किस तरह से आप सेवा दे पाओगे उसी हिसाब से अपनी मंदिर की मूर्ति की चयन करनी चाहिए। वैसे हमारे शास्त्र के अनुसार भी घर पर बहुत ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ रखना मनाही है। राधा कृष्ण जी की बड़ी मूर्ति मेरे पास है, बहुत लोगों के पास ही है, पर उनकी सेवा भी उसी तरह से होता है और भोग लगाना और दिन भर की सेवा रहती है। तो आप अगर ऐसा कर पाओगे तो ही बड़ी मूर्ति घर पर लाना। तो देखिए ये यहाँ पे कितनी सुंदर लग रहे हैं, सभी लोगों को मैंने जो है स्वेटर पहना दिया है और सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। अभी हमारे गोपाल जी बैठे हैं और इनको भी अभी स्नान करवाना है। ये दोनों पोंचो बिल्कुल नए हैं, जो शॉपिंग किया है उसमें मैंने दिखाऊंगी सोचा था, लेकिन पहले ही मैंने इनको पहना दिया। और कलर इसकी इतनी प्यारी है, मैं क्या बताऊँ। राधा कृष्ण जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे मैंने शालिग्राम जी को रखूँगी और जो बेलपत्र है, शिवलिंग है, वो जो शिवलिंग और नंदी बाबा है उनको विराजमान करेंगे। तो मंदिर में मेरा यही भगवान जी है, इसके अलावा राधा कृष्ण जी है और ये है श्री यंत्र जो कि मैंने आपको कहा है। श्री यंत्र का डेली पूजन बहुत ही आसान रहता है। इनको पानी शुद्ध जल से स्नान करवाए, चंदन की टीका लगाए, धूप दीप दिखाए और जो भी भोग लगेगी मंदिर में उस सभी के लिए होता है। अब जो है हमारे लल्ला का बारी है और चलिए लल्ला को हम तैयार कर लेते हैं। तो पोंचो पहन के बैठे हैं और ये जो पोंचो है कुछ अलग डिज़ाइन की है, इसकी टोपी एक साथ है तो पहनाना बहुत आसान है। और गोपाल जी को थोड़ा सा मैं सवेरे उठा के इसी पोंचो को पहना देती हूँ। गोपाल जी के लिए मैंने साप्ताहिक हिसाब से पोंचो लिया है, जो उलेन स्वेटर लिए हैं, तो वो आप सब लोगों से कल मैं शेयर करूँगी। आप लोगों में से कौन कौन देखने में बहुत इंटरेस्टेड है मुझे ज़रूर बताना। वैसे मेरे गोपाल जी बहुत इंटरेस्टेड है, उनको लगता है कि मेरा सारे पोंचो सभी लोग देखें। तो देखिए यहाँ पे ना गोपाल जी छोटे हैं, बच्चे हैं। अब ठंडे में ना मुझे ऐसा लगता है जैसे उनके लिए ना थोड़ा पैम्पर्ड होना चाहिए, मतलब थोड़ा बच्चों को बोलना पड़ता है ना, भाई नहा ले नहा ले। तो ऐसी ही कुछ हालत है हमारे गोपाल जी की भी। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा फूल बूल बिछाया ताकि गोपाल जी को थोड़ा सा ना नहाने में कुछ इंटरेस्ट आए, तो कुछ अच्छा लगे। देखिए सारी चीज़ें ना भाव की बात होती है और ऐसा नहीं है कि वो हमसे डायरेक्ट आके कोई बात करती है, लेकिन जो मेरे मन में आता है ना, मुझे ऐसा लगता है ये वही बोल रहे हैं। तो अब जो है पहले हाथ पैर धुला दिया और उसके बाद जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए हम ठाकुर जी की स्नान करवा लेंगे। ठाकुर जी को भी हल्का हल्का गर्म पानी से ही स्नान करवाते हैं और ये जो पानी होती है ये सारे पौधों में मैं डालती हूँ। तो हमारे जो छोटे छोटे कुछ पौधे हैं, इतनी पानी तो उनके लिए पर्याप्त होता है, तो मुझे पौधों में अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी सी मैं अपनी सिर पे लगाऊंगी क्योंकि ये ठाकुर जी की चरण धोया हुआ जल है, तो थोड़ी सी मैं अपने सिर पे लगाऊंगी और टॉवल बिछा के ही मैं ठाकुर जी को बैठाती हूँ। देखिए बड़े का और छोटे का ना कहीं डिफरेंस हो ही जाता है। जब बड़े कोई नहा के आते हैं तो अपने आप सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वही जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमें जो है उनका सेवा भी करना पड़ता है, उनको बहुत ऑयलिंग बटरिंग भी करना पड़ता है। भाई नहा ले, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाएंगे, आज नया कपड़ा आया है, तो इस तरह का हमें बच्चों को पैम्पर्ड करना ही पड़ता है। तो देखिए गोपाल जी का जो ड्रेसेस है,
बहुत लोग पूछते हैं दीदी आप रोज़ धोती हो क्या? कि हाँ जी, मैं गर्मी के टाइम पे तो डेली धो देती हूँ। हाँ, लेकिन ठंडी के टाइम पे जो होता है ना, डेली मैं नहीं धोती हूँ। वैसे भगवान के कपड़े जो होते हैं अशुद्ध नहीं होते हैं, तो आप चाहे तो गंगा जल लगा के या धूप में थोड़ा सा सुखा के धूप लगा के उस कपड़े को दोबारा पहना सकते हैं। गोपाल जी के कपड़े डेली धोना या नहीं धोना ये संपूर्ण आपकी सेवा के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई नियम ऐसा नहीं है, परंतु हाँ डेली कपड़े चेंज कर देना और ये बहुत ज़रूरी रहता है। आप 2 ही कपड़े लेके आओ, अल्टरनेटिव पहनाओ तभी भी चलता है। तो ये एक वेलवेट की ड्रेस है और हमारे गोपाल जी कैसे दिख रहे हैं आप लोग ज़रूर बताना। और वेलवेट की ड्रेस थोड़ा सा गर्म रहता है, इसीलिए विंटर में मैं प्रेफर करती हूँ या तो उनको पूरा ड्रेस पहना के रखूँ या तो वेलवेट की ड्रेस पहना के रखूँ। और ये है इनकी नया पोंचो जो कि ऑरेंज कलर का है। संडे के दिन मैं ऐसे कलर्स का जो है कुछ पोंचो बनाया है जिससे ठाकुर जी को हर दिन के हिसाब से हम ड्रेसेस पहना सकते हैं। इसमें 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपके पास जितने भी ड्रेसेस है, क्योंकि हम ठाकुर जी के लिए ड्रेसेस लेते रहते हैं, तो वो सारे ड्रेसेस यूज़ हो जाता है। और दूसरी बात ये होता है कि ठाकुर जी को जब हम जो दिन के हिसाब से ड्रेसेस पहनाते हैं ना, इसमें हमारे ग्रह भी कहीं ना कहीं शांत होते हैं और नवग्रह का जो दोष लग जाता है कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा कम हो जाता है। अब हम ठाकुर जी को और सभी भगवान को लगाएंगे भोग, क्योंकि मंदिर में भोग लग रहा है तो इसीलिए ये भोग मैं ऐसे लगाऊंगी जिसमें तुलसी के पत्ते नहीं रहेंगे। एक कटोरे में मैं अलग से एक या एक से ज़्यादा जिस दिन जैसा होता है तुलसी के पत्ते में रख देती हूँ। इससे भगवान श्री विष्णु भगवान का जो परिवार है वो तुलसी वाले चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं और जो शिव परिवार है वो बिना तुलसी का भी भोग ग्रहण कर लेते हैं। पानी मैंने गोपाल जी के लिए अलग से एक रखा है और साथ में भगवान जी के लिए अलग से। अब जो है अभी तक सूर्योदय हुआ नहीं है, थोड़ा सा लाइट आ रही है बाहर धीरे धीरे, और मैं जो है तुलसी में जल चढ़ा दूंगी। तो देखिए इसी तरह से तुलसी में मैं जल चढ़ा दूंगी और नीचे में 2-3 तुलसी और लगा के रखा है जिसमें से मैं पत्ते लेके शालिग्राम जी को और हमारे गोपाल जी को चढ़ाएंगे। भगवान के श्री विष्णु के कोई भी रूप आपके पास है, आप तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। ज़्यादा नहीं है तो एक भी पत्ते अगर चढ़ाते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। ठंडे के मारे हमारे तुलसी की हालत बहुत ख़राब हो रही है, तो मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे छोटे छोटे फूल आए हैं जिसमें से एक फूल मैं अपने गोपाल जी के लिए लेके जाऊँगी, क्योंकि पंचोपचार पूजा जो होती है उसमें धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प तथा सुगंधी रहती है। तो सुगंधी में मैं इत्र लगाया है, धूप और दीप भी करके रखा है और नैवेद्य भी लगाया है। एक पुष्प हम गोपाल जी को चढ़ाएंगे। आप अपने इष्ट देव के किसी को भी एक पुष्प जरूर चढ़ाए। पुष्प एक चढ़ाए चाहे 1000 चढ़ाए, बात वही होती है, जितने आपके पास है उस हिसाब से आप करें। और अब जो है आ रहा है आरती कर लेंगे। आरती मैं गोपाल जी की ही करती हूँ नॉर्मली, और ये जो आरती करेंगे ये मैं कपूर की करती हूँ। सुबह सुबह कपूर की आरती है, शाम को कपूर की आरती घर के नकारात्मक एनर्जी जो है उसको भगाती है और चीज़ों को धीरे धीरे पॉजिटिव करती है। पूजा मंदिर हमेशा साफ रखे, सुंदर रखे और इसी तरह से डेली बहुत ही सरल सिंपल उपाय से पूजा करें। विंटर स्पेशल मेरा यह पूजा विधि आपको कैसे लगा ज़रूर बताना। राधा कृष्ण जी की जो खड़े हुए मूर्तियां हैं जिनमें पिंक कलर का ड्रेसेस पहन के रखा है, उनकी मैं सेवा जो पूजा जो है हफ्ते में एक दिन उनकी ड्रेसेस चेंज करती हूँ और उनका एक दिन सब हफ्ते में पूरा श्रृंगार करती हूँ। बहुत ही जल्दी उनके नेक्स्ट श्रृंगार की वीडियो मैं शेयर कर दूँ। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। विंटर स्पेशल मेरे पूजा सिंपल साधारण सी आपको कैसे लगा ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग खुश रहे। राधे राधे दोस्तों।